चलो नुपुर, मैं तुम्हें इस गंदी जगह से दूर ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हें मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी। मैं तुम्हें अब इस कीचड़ में नहीं रहने दे सकता। नूपुर रौनक से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। नहीं रौनक, मेरी दुनिया अब यही है। तवायफों को इज्जत कभी नहीं मिलती, इसलिए मुझे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, अपने रौनक पर भरोसा नहीं है। अगर ऐसा है तो लो, अभी ये चाकू मैं अपने सीने में उतार लेता हूँ। तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। नूपुर ने उसके हाथ से चाकू फेंक दिया और उसके सीने से लगकर बोली। रौनक, अपनी सासों से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर, लेकिन इस समाज से मैं डरती हूँ। मुझे क्या एक आम लड़की की ज़िंदगी मिल पाएगी? मैं एक बार अगर इस नरक से निकल गई तो यहाँ के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दोगे? क्या समाज को कह पाओगे कि तुमने एक तबायत से शादी की है? क्यों नहीं कह पाऊंगा, आखिर प्यार करता हूँ तुमसे। चलो अपना बैग पैक करना शुरू कर दो। अपना सारा कीमती सामान, नगद महंगे कपड़े सब कुछ रख लो। कुछ दिन बहुत तंगी में काटने होंगे, इसमें यह सब बहुत काम आएगा। मैं रात के 2 बजे पिछली खिड़की के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। रौनक ने इस तरह अपनी प्यार का चश्मा उसके आंखों पर चढ़ा दिया था। बचपन से जवानी तक प्यार के लिए भटकने वाली नूपुर को जब सच्चा प्यार मिला तो वह प्यार के लिए छटपटाने लगी और रौनक के साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। और ये सपना उसे हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। रात के 9 बजे थे और रौनक खिड़की के नीचे खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और पहरेदार सोए हुए थे। चारों तरफ कुत्ते भौंकने और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी। नूपुर ने खिड़की से नीचे पहले अपने 2 बैग फेंके और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। अब वे बिल्कुल आज़ाद थे। आज से पहले वह इतनी खुश कभी नहीं थी। रौनक, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से श्यामपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। वहाँ से जाकर उन दोनों ने ट्रेन पकड़ी। नूपुर अपनी रंगीन सपनों में खोई हुई थी। सुबह के 4 बज चुके थे। रौनक, अब तुम मेरे बैगों का ख्याल रखना। मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है। मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सो लूँ, तुम तब तक बैगों का ख्याल रखो। अरे भाई, तुम्हें अब चिंता करने की क्या ज़रूरत, मैं हूँ ना, तुम आराम से सो जाओ। नूपुर को आज मुद्दतों बाद बहुत चैन की नींद आ गई। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। रौनक ने देखा नूपुर बहुत गहरी नींद में है, सोई हुई है, तो वह दोनों बैग लेकर धीरे से वहाँ से निकल जाता है। सुबह के 7 बज गए। टीटी ने आवाज़ लगाई। हे लड़की उठो, सारा डिब्बा खाली हो गया, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। जल्दी उठो, टिकट दिखाओ, तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। नूपुर ठगी से इधर उधर देखने लगती है। उसे ना रौनक दिखाई दिया, ना ही अपना सामान। वह धीरे से बोली। टिकट तो रौनक के पास है, वो अभी आते ही होंगे। मेरे बैग भी यहाँ नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए।
अच्छा, हाँ, लगता है घर से भाग कर आई हो और वह तुम्हें चकमा देकर भाग गया। अब कोई नहीं आने वाला। डिब्बा 2 घंटे से खाली पड़ा है। आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? नूपुर का दिल किसी अनहोनी के आशंका से बैठे जा रहा था, पर वह खुद को संभालती हुई बोली, श्यामपुर जाना है। पागल लड़की, इस नाम का कोई जगह नहीं है। वह तुम्हें टोपी पहनाकर चला गया। टिकट छोड़ो, उतरो यहाँ से, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नूपुर लड़खड़ाते हुए डिब्बे से उतर गई। उसे अपने सामान जाने का दुख नहीं था, दुख था तो उसको रौनक ने धोखा दिया उस बात का। कितने सपने दिखाए थे, लेकिन अब एक पल में सब टूट गए। वह फूट फूट के रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसे ना कपड़े, कुछ भी नहीं। सब खत्म हो गया, वापस भी नहीं जा सकती। और वह जाएगी भी कहाँ? इधर उधर भटकते भटकते वह जाके मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ गई। भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? पहले एक सर पे छत तो थी, आपने मुझसे वो भी छीन लिया। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू निकल गए। मंदिर में आते जाते लोग उसे प्रसाद देकर जाने लगे। शाम के 4 बज चुके थे। भूख के मारे उसकी जान जाने लगी, इसीलिए उसे जो प्रसाद मिला था वह जल्दी जल्दी खाने लगी। इसी तरह से 1 सप्ताह गुजर गए। वह दिन भर मंदिर के प्रसाद से पेट भर लेती और रात होने पर मंदिर के सीढ़ियों पर सो जाती। नूपुर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि सब उसको अपने पास से भगा देते। कोई उसे काम भी नहीं देता। कपड़े बहुत गंदे और बाल बिखरे हुए थे। अब तो वह मंदिर पर भिखारी सी जिंदगी जी रही थी। 15 दिन बीत गए। आखिर कब तक मैं यह प्रसाद खाकर पेट भरूं? रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। काश कोई रोटी सब्जी देते। एक दिन 17 साल बाद किसी के घर बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने घर भिखारियों को खाने के लिए बुलाया। नूपुर भी वहाँ गई थी। उस औरत ने पूछा, बेटी, क्या लोगी? मुझे रोटी सब्जी खानी है। वैसे तो पूड़ियाँ बनी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। 15 दिन बाद नूपुर ने रोटी सब्जी खाई। उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। एक दिन वह था जब उसके पास बहुत सारा पैसा, गहना, रुपए थे, और आज वह इतनी गरीब है कि रोटी खाने के लिए तरस रही है। गरीब की आह जरूर लगती है। रौनक बस स्टेशन में बस से टकराकर मारा गया और उस बैग में रखे उसके आधार कार्ड और फोटो से पुलिस नूपुर को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच गई। हमें ये सामान एक लड़के से बरामद हुआ है। वह जल्दबाजी में यह पैसा और जेवर लेकर भाग रहा था कि एक बस उसे कुचलकर चली गई। उस बैग में तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड और एक फोटो थी। इसी वजह से हम तुम्हारा पता लगा पाए। तुमसे इस लड़के का और इस सामान से क्या संबंध है? नूपुर ने उन्हें रोते हुए अपनी सारी बात बताई। उसने बताया कि वह सारा सामान उसी का ही है। पुलिस ने उसको उसका सारा सामान सौंप दिया और वहां से चले गए। रौनक, तुमने एक बेबस का दिल दुखाया था। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई।
इन्हें मैं अच्छे काम में लगाऊंगी और इससे नाम और इज्जत दोनों कमाऊंगी। नूपुर ने सारा सामान बेच दिया और रोटी सब्जी बनाने का सामान खरीदा। छत तो उसके पास थी नहीं, इसी वजह से वह मंदिर के पास ही रोटी सब्जी बनाती और गरीबों को खिलाती। भूखे और प्यासे लोगों को रोटी सब्जी खिलाती और वह बहुत खुश रहती। उसने जैसे 15 दिन बिना रोटी सब्जी के गुजारे, वह नहीं चाहती थी कि और कोई गरीब भी ऐसे भूखे रहे। नूपुर दिन रात सबके सेवा में लगी रहती। एक रोज एक आदमी शशिकांत ने उससे कहा, सुनो, तुम गरीबों की इतनी मदद करती हो, तुम्हें क्या मिलता है? जो तुम कर रही हो पैसों वालों के लिए एक अनोखी सीख है, लेकिन तुम्हें इस सेवा के बदले कुछ मिलना भी तो चाहिए ताकि तुम्हारा मनोबल बना रहे। इसलिए यहाँ एक दान पेटी रख दो ताकि आशीर्वाद के रूप में तुम्हें भी कुछ मिल सके। नूपुर ने वहाँ एक दान पेटी रख दी। लोग उसकी सेवा भावना देखकर उस दान पेटी में पैसे डालकर जाने लगे। नूपुर को एक सहारा मिला जो उसके मिशन को आगे बढ़ा सके। उसे ऐसे लोगों की सेवा करते देखकर कुछ और लोग उसका मदद करने के लिए रोटी सब्जी बनवाने लगे। नूपुर की मेहनत ने उसे जमीन से फलक पर बैठा दिया। बड़े बड़े लोग नूपुर की बहादुरी देखकर नूपुर को ज़्यादा दान देने लगे, जिससे कि वह और ज़्यादा रोटी सब्जी बनाती और गरीबों को दान करती। अब उसे जीने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी। गरीबों की दुआ और प्यार ही उसकी पूंजी थी। नूपुर ने अपनी रोटी सब्जी के किसी भी गरीब से पैसे नहीं लिए, बस जिसका मन होता था वह दान पेटी में डाल देता था। नूपुर ने अपनी खोई हुई इज्जत और नाम शोहरत सब कुछ पा लिया। अब वे रोटी सब्जी वाली के नाम से मशहूर थी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं जैसे आपको कहती हूँ कि आपको यह वीडियो कितनी अच्छी लगी, ज़रूर बताइए कमेंट में। और इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली वो भी बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।